हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग विद मायरा। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेसन प्लान शेयर करने वाली हूँ हिस्ट्री का। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आज का हमारा लेसन प्लान। सबसे पहले डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन। ये लेसन प्लान क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट हिस्ट्री का है और टॉपिक है मेरा मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। और आपको जैसा कि पता है कि पहले आपको टॉपिक का जो कॉलम है उसको ब्लैंक रखना है, और जब आप अपना स्टेटमेंट ऑफ एम बता देते हैं बच्चों को, उसके बाद ही आप अपना टॉपिक जो है रिवील करिएगा, बोर्ड पर लिख दीजिएगा और उसके साथ ही उसको अंडरलाइन ज़रूर करिएगा। इसके बाद है जर्नल एम्स। जर्नल एम्स जैसा कि पता है कि जो भी कोर्स आप पढ़ा रहे हैं, जो भी कुछ आप बच्चों को समझा रहे हैं या बता रहे हैं, तो उससे उनके अंदर क्या चेंजेस आएगा, क्या डेवलप होगा। ठीक है, तो ये हमारा जर्नल एम्स होगा। ये ओवरऑल कोर्स के लिए होता है, और स्पेसिफिक एम जो स्पेसिफिकली आप जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसके लिए होता है। ठीक है, इसमें 3 डोमेन यूज़ किया जाता है, नॉलेज डोमेन पर, कॉम्प्रिहेंसिव एंड एप्लीकेशन। ठीक है, कि क्या नॉलेज जो है उनको मिलेगा, क्या अंडरस्टैंड कर पाएंगे वो, और उसको किस तरह से अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, नॉलेज डोमेन में स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया। स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन द स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। कॉम्प्रिहेंसिव डोमेन में स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द डिवीजन ऑफ 2 ग्रुप्स ऑफ INC. The student will be able to identify the rise of nationalism in India. Application domains में student will be able to find important information about Indian National Congress and it will enable the student to relate the content with nationalism in India. ठीक है, तो ये हमारा स्पेसिफिक एम हो गया। इसके बाद जो भी आप मटेरियल एड यूज़ करते हैं वो आपका जो है मटेरियल एड वाले कॉलम में आएगा। डैट इज़ बुक, चार्ट, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, जो भी कुछ आप यूज़ कर रहे हैं वो मटेरियल एड होगा आपका यूज़ का। और प्रीवियस नॉलेज क्या है बच्चों की, स्टूडेंट हैव सम नॉलेज अबाउट द फाउंडेशन ऑफ INC। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेशन के बारे में बच्चों को पता है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस पर मैंने इस टॉपिक पर पहले से वीडियो डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। सबसे पहला है सीरियल नंबर। इसके बाद पीपल टीचर एक्टिविटी, जो कि आपकी एक्टिविटी होगी, और स्टूडेंट रिस्पॉन्स, जो स्टूडेंट रिस्पॉन्स देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हेन आवर कंट्री गॉट फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ये स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आएगा। व्हाट वाज द रियल मोटिव ऑफ ब्रिटिश वांट टू ड्रेन द वेल्थ ऑफ इंडिया, दे वांट टू मेक मोर एंड मोर प्रॉफिट बाय एक्सप्लॉटिंग द नेटिव्स। व्हेन द इंडियंस रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857 में, why the Indian National Congress established? Because the Indian leaders wanted a platform to express the problems and demands। मतलब कि रूलर क्या कि वो अपना जो भी जो प्रॉब्लम्स थी, उनकी जो डिमांड थी, उसको वो उनके सामने रखना चाहते थे। तो कोई इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन था नहीं जिसके थ्रू वो ब्रिटिश रूलर से बात कर पाए। ठीक है, और ब्रिटिश को भी अब क्या था कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद उन पर नज़र रखनी थी, इंडियंस के एक्टिविटी पर। ओके, वाई द लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिवाइडेड आफ्टर फ्यू ईयर्स। कुछ सालों बाद जो है जो लीडर्स थे वो डिवाइड क्यों हो गए, ये हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आप अपना स्टेटमेंट ऑफ एम बताएंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। या चैप्टर की जगह आप टॉपिक डाल सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर नहीं है, ये टॉपिक है। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन टेबल। सबसे पहले सीरियल नंबर, टॉपिक, पीपल टीचर एक्टिविटीज, स्टूडेंट रिस्पांस, टीचिंग मेथड, मटेरियल एड एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक है डैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम 1885 टू 1905। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है आप पूछते हैं। व्हेन डिड INC वाज फाउंडेड इन 1885, हु फाउंडेड INC, A.O. ह्यूम। क्वेश्चनिंग मेथड है यहाँ पर। इसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स था जो पहले के कुछ सालों में इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, तो मेन एम्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द इनिशियल स्टेज फाउंड अ डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट, politicize and politically educate people, establish the headquarter for a movement, promote friendly relation among the nationalist political workers from different parts of the country. Students are listening carefully. Method क्या है, explanation method. सेकेंड जो टॉपिक है डैट इज अचीवमेंट ऑफ INC इन इट्स इनिशियल स्टेट एंड देयर मेथड।
क्या उन लोगों ने अचीव किया था और क्या मेथड यूज़ किया था। अचीव क्या किया था, दे सोड द सीड ऑफ नेशनलिज्म एंड स्पिरिट ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियंस, दे ब्रॉट द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बाय एजुकेटिंग इंडियन, दे इंस्टिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। और मेथड क्या था, सेंडिंग पिटीशन टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल, सेंडिंग मेमोरेंडम्स टू द ऑफिसर, पासिंग रेजोल्यूशन, ये सारे मेथड्स थे। ठीक है, जो लीडर्स थे उनके वो ये मेथड्स फॉलो करते थे। स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली, ये है स्टूडेंट रिस्पॉन्स में मेथड क्या है, एक्सप्लेनेशन मेथड है। इसके बाद आता है हमारा इसमें थर्ड टॉपिक, दैट इज स्प्लिट इन कांग्रेस। कांग्रेस में स्प्लिट किस तरह से हुआ। द लीडर्स ऑफ INC वर somehow achieve some of the objective, but their methods were not working. The new generation or the young members of INC wanted to change the method of INC. According to them, they want what they want is their right. They don't have to beg for their own right. Because of these, the Congress is split into two groups, moderates and extremists. ठीक है, और उसके बाद मॉडरेट्स कौन थे, वर द लीडर्स हु वर फॉलोइंग द मेथड ऑफ प्रेयर एंड पिटीशन। एक्सट्रीमिस्ट क्या थे, वो लीडर्स थे जो कि रिवोल्यूशनरी मेथड यूज़ करना चाहते थे अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए। स्टूडेंट में रिस्पॉन्स क्या है, स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली। मेथड क्या है, एक्सप्लेनेशन मेथड है। मटेरियल एड आप क्या यूज़ कर सकते हैं, व्यूज़ और मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट क्या व्यूज़ थे उनके, क्या मेथड वो यूज़ करना चाहते थे, या आप जो है उसके ऊपर उसके बेस पे चार्ट बना सकते हैं। इसके बाद जो फोर्थ टॉपिक है, दैट इज सूरत सेशन ऑफ INC एंड स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, द एग्रेशन among the extremists rise up and in Surat session of INC the Congress finally divided into two groups. ठीक है, तो सूरत सेशन इसीलिए फेमस है 1907 का कि उसमें जो है INC जो है दो भागों में बढ़ गया था। पहला जो था वो मॉडरेट था और दूसरा जो था एक्सट्रीमिस्ट था। एक्सट्रीमिस्ट वाले जो है उन किस लीडर को फॉलो कर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, स्टूडेंट्स आर अटेंटिव। मेथड क्या है, एक्सप्लेनेशन मेथड। और आप यहाँ पर जो है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के जो लीडर्स थे उनके नाम जो है आप चार्ट पर बता सकते हैं बच्चों को, कौन कौन से एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे और कौन कौन से मॉडरेट्स लीडर थे। तो ये आपका मटेरियल एड हो जाएगा। ओके, तो ये था मेरा आज का लेसन प्लान। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी को भी माइक्रो लेसन प्लान में दिक्कत हो रही है तो आप एक चैनल है जिसका नाम है टीचर्स एजुकेशन अकेडमी, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके ऊपर माइक्रो लेसन प्लान के ऊपर बहुत ही अच्छी डिटेल वीडियो मौजूद है और बहुत सारे माइक्रो लेसन प्लान भी मौजूद है, तो आप उन वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। ओके, थैंक यू सो मच।